वाह भाई वाह, क्या मजा आ गया। जबरदस्त परफॉर्मेंस देख के टीम पाकिस्तान की। अच्छा, कभी मायूस नहीं करते ये? जो आप तवक्को करते हैं इनसे, या आप कहते हैं कि ये ऐसा इन्होंने खेलना, वैसा ही खेलते हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई बांग्लादेश के खिलाफ। टेस्ट मैच पाकिस्तान ने क्या जबरदस्त हारा है। 268 रन चाहिए थे, तकरीबन 70 ओवर्स बाकी थे, और बड़ी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी लग रही थी। ये कहा जा रहा था चेस की तरफ जाएंगे और हम चेस भी कर लेंगे, चेस हो सकता है ये टारगेट। बांग्लादेश की टीम थी भाई, कोई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थोड़ी खेल रहे थे आप, या कोई साउथ अफ्रीका के खिलाफ थोड़ी खेल रहे थे। इंग्लैंड की टीम थोड़ी थी, बांग्लादेश की थी। और ये राना नाम का एक बॉलर आ गया बांग्लादेश में, पता नहीं कहाँ प्रैक्टिस ये करता है, और ये इन्होंने देखा नहीं, इसके ऊपर होमवर्क नहीं किया, बस उससे बेचारे डर गए। और हमेशा हर टूर पे ये होता है, एक दो बॉलर्स ऐसे होते हैं, मिस्ट्री बॉलर्स आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऑल ऑफ अ सडन, जिस पे होमवर्क नहीं किया होता टीम पाकिस्तान ने, और उसमें फिर विकेट्स देते रहते हैं। 163 पे दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान टीम आउट हो गई 268 का चेस करते हुए। लेकिन मैं जरा याया को इंट्रोड्यूस कराने से पहले बताऊं मैं सेकंड इनिंग में क्या था। अजान अवैस बड़े अच्छा खेला पहली इनिंग्स में, ठीक है। दूसरी में 15 रन बना के आउट हो गए। इमामुल हक, जब ये इमामुल हक खेलने आए ना पहली इनिंग्स में, मैंने कहा ये इमामुल हक ये अभी तक खेल रहा है, ये टेस्ट टीम में इसकी जगह है, ये कहां से नजर आया मुझे 5, 6, 8 साल बाद। और जनाब ये पहली इनिंग्स में, और मुझे यकीन था कि इमामुल हक ने कुछ नहीं करना। खैर वही हुआ, 2 रन बना के आउट हो गए। अब्दुल्ला फजल नया यंग टैलेंट है, मुझे बताने तो दे, जरा अहवाल तो बताने दे। याया भी सुन रहे होंगे ना, याया भी सुन रहे होंगे। 66 रन बनाए अब्दुल्ला फजल ने, यंगस्टर है, अच्छा है, प्रॉमिसिंग बैट्समैन है, बेहतरीन है। शान मसूद आपके कप्तान पहली इनिंग्स में ही फेल, दूसरी इनिंग्स में ही फेल। अच्छा जी, सलमान अली आगा पॉजिटिव इंटेंट से खेलते हैं भाई, अब तो वो T20 में अच्छा खेल रहे हैं, तो टेस्ट में क्यों अच्छा खेलेंगे। पहली इनिंग्स में भी कॉट बिहाइंड हो गए थे, मौका मिल गया, लेकिन उसके बाद भी कोई खास वो नहीं किया। 26 रन पर आउट हो गए। सऊद शकील 15, टेक्निकली साउंड बैट्समैन मिला है मैं सऊद शकील, और बस इसको हमने पॉलिश करना है। ये जबरदस्त पाकिस्तान के 26 रन पर आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान 15 रन पर आउट हो गए। तो ये सारी कहानी है, और मजीद कहानी जरा याया से पूछते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं यार, क्या शानदार बेहतरीन तजिया देते हैं। गुड मॉर्निंग याया, वेलकम करता हूं शो पर। आप कैसे हैं? वेलकम तक तो ठीक है ज़ैब, बहुत शुक्रिया, लेकिन गुड मॉर्निंग इतनी कड़वी कसीली और तल्ख बातें करने के बाद मैं क्या जवाब दूं? दे ना जवाब, आप बताएं ये क्या है भाई। शान मसूद क्यों परफॉर्म नहीं करते? मेरे ख्याल है कोई काउंटी वाउंटी खेलते रहे, बेहतर यह है उनके लिए। ठीक है आपने ज़ैब, जिस तरह पाकिस्तान चल रहा है उस तरह हमारी टीम भी वैसी चल रही है। चलेंगे तो चांद तक जाएंगे, वरना शाम तक खेल खत्म हो जाएगा। जीत जाएंगे तो हम लोग जनाब पूरा दिन जो है वो ढोल धमाल करते हुए गुजार देंगे, मिठाइयाँ बांटते हुए गुजार देंगे, मीट बनाते हुए गुजार देंगे। लेकिन आप हारते हैं तो अपनी गलतियों से सीखते हैं। हार जो है यतीम होती है, जीत जो है उसके बहुत सारे दावेदार होते हैं। लेकिन इंतहाई माजरत के साथ जो खुलासा आपने किया, जो कहानी आपने नेम बाय नेम बयान की, यही पाकिस्तान क्रिकेट की हकीकत है। क्योंकि आपने बात की कि पहली इनिंग में 50 किए, इमामुल हक ने यकीन था दूसरी इनिंग में कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा ही होता आया है, क्योंकि हम ऐसे ही क्रिकेट खेल रहे हैं। एक परफॉर्मेंस पर हम कई साल तक टीम के साथ चिमटे रहते हैं, कोई हटाने वाला नहीं होता। और अगर आप तनकीद करेंगे तो सोशल मीडिया पर जो उनकी ब्रिगेड है, जो उनकी आर्मी है, वो जनाब आपकी ऐसी तैसी कर देगी। आपको गालियों से, आपको बुरी बुरी बातों के साथ जो है वो बताया जाएगा कि आप कितने प्रोपेगेंडा करते हैं, आप कितनी गलत बात करते हैं। इन्होंने तो इंडिया के खिलाफ मैच जिताया हुआ था, इन्होंने तो जनाब इतने रन किए हुए हैं, ये तो सुपरस्टार प्लेयर है। सुपरस्टार जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं होता, सुपरस्टार जो है वो ग्राउंड के अंदर होता है। आपने पाकिस्तान टीम के कप्तान शान मसूद की बात की, 30 महीने में 15 टेस्ट मैचों में 11 टेस्ट मैच वो हार गए हैं। हार जीत खेल में हो जाती है। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन शंटो को देखिए, पहली इनिंग में 101, दूसरी इनिंग में 87, प्लेयर ऑफ द मैच में वो फर्क साबित हुए। और आपके कप्तान पहली इनिंग में 9, दूसरी इनिंग में 2, ये जा वो जा, ऐसे लग रही था कि ड्रेसिंग रूम में बिरयानी की देगे खुली हुई है, ड्रेसिंग रूम में जो है वो गर्म मौसम में ठंडी आइसक्रीम आ गई है। अगर आपने 2 मिनट विकेट पे गुजार दिए तो वो आइसक्रीम जो है वो खत्म हो जाएगी। और फिर यानी याया कितनी वैसे मैं कहता हूँ थोड़ी शर्मिंदगी की बात भी है कि बांग्लादेश जैसी टीम आपको ग्रीन टॉप बना देती है। यानी उनकी हिकमत अमली देखें, उन्हें पता है कि यार थोड़ा सा मूवमेंट आ जाएगी बॉल में तो बस फिर हम घेर लेंगे पाकिस्तान को। अब ये हालात पाकिस्तान टीम पर आ गए हैं, यानी पाकिस्तानी बॉलर्स का तो सोच ही नहीं रहे वो।
कि यहाँ से शाहीन आ रहा है भाई, हसन अली आ रहा है, यहाँ से अब्बास आ रहा है, ये तो हमें 100 के अंदर बुक कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, उन्हें पता है कि ये मीडियोकर बॉलर है सारे, कुछ नहीं होना इनसे। मुझे लगता है हसन अली तो इधर उधर घूम रहा होता है। ठहरिए, उन्होंने दिखाया आपको कुछ, सज्जा दिखा के खब्बा दे दिया उन्होंने आपको। उन्होंने हल्का सा विकेट के ऊपर जो है ना वो टॉपिंग करते हैं ना आप, किसी सालन के ऊपर, मीठे के ऊपर, खाने के ऊपर, आइसक्रीम के ऊपर, उन्होंने विकेट के ऊपर थोड़ी सी टॉपिंग की घास की, और आप घास को देख के डर गए। आपने बोला नहीं नहीं यार, हमारे पास शाहीन है, हमारे पास हसन अली है, हमारे पास मोहम्मद अब्बास है, हम तो इनको ले जाएंगे। 2 विकेट लेकर गए, बड़े खुश हो रहे थे। उसके बाद पहली इनिंग में भी नजमुल हुसैन शट्टो, मोमिन उल हक आपको पड़ गए, सेकंड इनिंग में भी वो आपको पड़ गए। और हाल और सूरत हाल ये है कि हमारे जो खिलाड़ी है ना, ये सिर्फ पीएसएल के बॉलर हैं। पीएसएल में ऐसा लगता है स्पीड मीटर टूट जाएगा। 150 के ऊपर जो गेंद कर रहे थे, 135 के ऊपर उनकी बॉल नहीं आ रही थी। और आप सिलेक्शन की बात कर लें तो हसन अली किस बुनियाद पर पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुए? आखिरी 5 टेस्ट इनिंग में 0 विकेट थी उनकी और आपने उनको टेस्ट मैच खिला दिया। शाहीन शाह अफरीदी को मेरा बहुत सीधा मशवरा है भाई, अगर आपको वनडे का कप्तान रहना है तो टेस्ट क्रिकेट में मना कर दें, नहीं खेलें, वरना आप टेस्ट क्रिकेट से भी जाएंगे, वनडे क्रिकेट से भी जाएंगे, T20 से भी जाएंगे। बाकी रह गई रिजवान की बात, तो रिजवान के जो दोस्त हैं, जो साबिक क्रिकेटर हैं, वो बहुत नाराज हैं। हमने एक टेलर देखा पीएसएल में, रावलपिंडी के कप्तान की हैसियत से उनका, भाई उनको मेरा ख्याल है क्रिकेट छोड़कर कोई और काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट अब मेरा ख्याल है उनका दिल लग नहीं रहा है। और क्या बेहतरीन वेल लेफ्ट किया है ना याया, क्या बेहतरीन वेल लेफ्ट किया है, जबरदस्त। मिडिल की बॉल को वेल लेफ्ट कर रहा है, मिडिल पे जो बॉल गिर रहा है उसको वेल लेफ्ट कर रहा है, और उसके बाद हैरान है, परेशान है कि ये क्या हो गया, ये बॉल कैसे हिल गया। यार कमाल है, मेरा मतलब है कि फिर उसके बाद वो असल में ये दिखाना चाह रहे हैं ना कि 92 में वसीम अकरम वाली बॉलिंग थी, ये अनप्लेबल था, मेरा कसूर नहीं है यार। 92 में अगर आप क्रिस लुइस की बात कर रहे हैं, वो इंटिपर था, कितना अंदर आया वो बॉल, ऑफ स्टंप पे पड़ने के बाद उनका मिडिल स्टंप लेकर चला गया। ओ भाई ये तो विकेटों में बॉल था, विकेटों में बॉल को आपने छोड़ा और आपने उनका विकेट कीपर लुट्टन दास, उसकी गुफ्तगू नहीं सुनी, वो मैं आपको सुनाना नहीं चाहता, वो विकेटों के पीछे क्या आवाज दे रहे थे। तो ये हालत हो गई है भाई, कुछ खिलाड़ियों को अब हाथ जोड़ लेने चाहिए। नहीं भाई आपके बस की बात नहीं है, अब आप थैंक यू वेरी मच, अब आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप टेस्ट क्रिकेट भी हार रहे हैं, वनडे क्रिकेट भी हार रहे हैं। आप बांग्लादेश की बात कर रहे थे, बांग्लादेश से हमारा ये हाल हो गया। एक जमाना था कि जब रेडियो पर कमेंट्री आया करती थी, हमारी टीम बांग्लादेश जाती थी या बांग्लादेश से मैच होता था, हम सुनते ही नहीं थे, हम देखते ही नहीं थे। अरे यार शाम को पता चल जाएगा, रिजल्ट तो पता है। बांग्लादेश का ये हाल है कि 3 टेस्ट मैच आप हार गए, मुसलसल 3 टेस्ट मैच बांग्लादेश को। आप जाया मुझे एक बात है, सऊद शकील ये बैट के डिफेंड कर रहा है बॉल को, स्पिनर को, लेकिन कंफर्ट नजर नहीं आ रही। भाई आप कंफर्ट जोन में कब आएंगे अपने? 50 बॉलें खेलनी, 60 बॉलें खेलनी, और थोड़ा शॉट्स भी मारो यार। ये कौन सी क्रिकेट खेल रहा सऊद शकील? टेक्निकली बात दरअसल ये है कि ये सऊद शकील हो गए और शान मसूद हो गए, ये तो खेलते ही टेस्ट क्रिकेट है ना यार, खेलते ही टेस्ट क्रिकेट है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में भी अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो भाई फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। और अगर आपको इस दौरे की इतनी इंपॉर्टेंस का पता था तो नहीं खेलते ना आप पीएसएल यार, छोड़ देते आप पीएसएल को, आप फोकस करते अपनी रेड बॉल क्रिकेट के ऊपर। इंटेंशन ही नजर नहीं आ रही, और इंतहाई माजरत के साथ यार, बस मैं क्या बोलूं जोएब, बोले यार, बात तो सुनते हैं आपकी लोग, आपकी बात सुनते, बोला करें आप। मैं थक गया हूँ बोल बोलकर, और इंतहाई माजरत के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डंडे से काम लेना हुआ। इंतहाई माजरत के साथ भाई, खिलाओ सोने का निवाला, देखो शिगा से मीटर चल रहा है जिस तरह रिक्शे का मीटर चलता है, करोड़ रुपए इन खिलाड़ियों के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। हार के बावजूद, हार के भी इनको पैसे मिलेंगे। जी क्या बात है, माशाल्लाह बेहतरीन। यहाँ इकोनॉमी सफर कर रही है, यहाँ पे मुश्किल हो रहा है गरीब के लिए, और ये जनाब इनकी इंजॉयमेंट ही चल रही है। सरफराज भाई भी आ गए, पता नहीं क्या हुआ, सरफराज की बात नहीं मान रहा कोई, फिर बाद में पता चलेगा कि मेरी तो बात ही नहीं सुनी गई। सरफराज भाई तो अभी आए हैं, अभी तो जुमा 8 दिन ही नहीं हुए, पहला टेस्ट मैच था, तो उनको थोड़ा सा मौका दीजिए। लेकिन सरफराज भाई को, लेकिन सरफराज भाई आगे करेंगे क्या? नहीं यार मुझे बात है, सरफराज भाई बहुत अच्छे हैं, धोखा भी नहीं दिया उन्होंने, सब चीज किया। देखिए ना, सरफराज भाई कोई बैट्समैन टेक्निकली साउंड थे, ठीक है, मेरे ख्याल है कैप्टन कोई असिस्ट कर सकते हैं बस, सरफराज भाई अगर कर सकते हैं तो। बाकी तो ना कोई ऐसी बात, गेम अवेयरनेस के बारे में बता सकते हैं, बाकी टेक्निक सही कर रहा हूं। आप अगर मेरी बात मुकम्मल होने देते हैं ना, वो जो सरफराज भाई ने कप्तानी की और 11 मुसलसल T20 सीरीज जीते, जिन लोगों ने उनको टीम से निकलवाया वो आज पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, तो वो कैसे सरफराज भाई को बर्दाश्त कर लेंगे? इस बात को समझने की, गौर करने की जरूरत है। तो सरफराज भाई को, जब सरफराज भाई ने कप्तानी की थी ना, तो कप्तानी में उन्होंने बहुत सारे लोगों को टीम पर बोझ के साथ जो है वो ट्रेवल कराया था,
बहुत ज्यादा दोस्ती यारी का कल्चर उन्होंने डेवलप कराया था, बहुत हल्का हाथ रखते हैं। ये अब उनके पास लास्ट चांस है, तो सरफराज भाई को बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी जो है वो आंखें सर पर रख लेनी चाहिए। सरफराज भाई को जो है वो परफॉर्मेंस के अलावा कोई दूसरी बात नहीं करना चाहिए। जितना भी बड़ा प्लेयर हो, जितना भी बड़ा उसका सोशल मीडिया का जो है वो इन्फ्लुएंस हो, खेलेगा तो टीम में रहेगा। हमें सोशल मीडिया स्टार नहीं चाहिए, हमें मैच में हीरो बनने वाले स्टार चाहिए। वैसे जगह है अभी, देखें खराब परफॉर्मेंस हो रही है तो क्या करें भाई, पुराने हमारे साथ बाबर आजम को ले आते हैं भाई टेस्ट में, क्या ख्याल है, खेल लेगा? बाबर आजम अगर होते ना, जो है बाबर आजम भी अगर होते तो जो उनकी ब्रिगेड है वो सोशल मीडिया पर बता रही होती आपको कि भाई बाकी क्या कर रहे थे, अगर बाबर भाई ने 15 किए 16 किए। अच्छा, ये बाबर भाई क्या वाकई अनफिट थे या आपकी खबर क्या कहती है, बाबर भाई वाकई अनफिट थे या बाबर भाई को मुझे नहीं लगता वैसे खबर दुरुस्त होगी कि भाई उन्होंने ग्रीन टॉप देखा, उन्होंने कहा मैं जरा रेस्ट ही करूं, बेहतर है। मैं इधर कराची में बैठा हूँ, आप भी कराची में बैठे हुए हैं, वो उधर बांग्लादेश के अंदर है, अल्लाह ताला दिलों के हाथ जानता है। बट मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि ना दूसरे टेस्ट मैच में बाबर को खिलाना चाहिए, ना शाहीन को खिलाना चाहिए, ना रिजवान को खिलाना चाहिए। आपको जनाब एक नई शुरुआत करनी चाहिए। इवन मैं कप्तान शान मसूद को भी कह रहा हूँ भाई थैंक यू वेरी मच कर दें, या उनको बता दें भाईजान इस टेस्ट मैच के बाद आप थैंक यू वेरी मच हमें छोड़ दीजिए, हम आपको वेस्ट इंडीज कप्तान इतना लेट बैक है या इतना लेट बैक है, कोई इंटेंशन उसकी नजर नहीं आती, बिल्कुल वो सुस्त तरीके से रिफ्लेक्सेस शान मसूद के कुछ नहीं है। मुझे समझ नहीं आता यार ये क्या किस तरीके से। आप बैटिंग की बात कर रहे हैं, आप बैटिंग की बात कर रहे हैं, कप्तानी में वो कहीं नजर नहीं आते, खिलाड़ी खुद ही रिव्यू ले लेते हैं। पता नहीं कितना सुन लड़का है। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ। और उसके बाद में जिम्मेदारी नहीं चाहिए हमको परफॉर्मेंस चाहिए, हमको पाकिस्तान टीम से जीत चाहिए। अब बांग्लादेश के साथ भी आपका ये हाल हो रहा है। नाहिद राना बॉलिंग ही कर रहा था ना भाई, नाहिद राना कोई मिसाइल थोड़ी चला रहा था, तो आपके हाथ में भी बदला था। अगर उनका कप्तान सेंचुरी कर सकता तो आपका कप्तान सेंचुरी क्यों नहीं कर सकता? आपके हाथों में थरतल्ली आई भी थी। तो मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है सिलहट में भी, और तनकीद होती रहेगी, सवाल उठते रहेंगे, चेहरे बदलते रहेंगे, इसी तरह ये खेल चलता रहेगा। जी चले, ये तो टेस्ट मैच की बात हो गई ना, अभी पीएसएल पे भी आपसे बात नहीं हो पाई थी हमारी, आप ज्यादा मसरूफ थे ना सर, तो आप जरा कम टाइम देते हैं हमें। ये जो साइम अयूब और ये जितने भी पीएसएल को देखा कैसे आया आपने? ठीक रहा? मुझे तो स्टैंडर्ड पीएसएल का भी कोई खास नहीं लगा, और साइम जैसे जितने भी बैट्समैन थे यंग कोई खास परफॉर्म नहीं कर सके। तो देखिए पीएसएल एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, और जो अच्छा करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो खराब करे उस पर सवाल उठाना चाहिए। लेकिन अगर आप इस पीएसएल की बात करते हैं तो इस पीएसएल की फाइन मुझे फरहान यूसुफ की शक्ल में नजर आई, जो कि पेशावर जल्दी के लिए खेले, क्योंकि हमारे पास हर कोई ओपनर बनना चाहता है, हर कोई नई बॉल के ऊपर खेलना चाहता है, और बाकी लोगों के करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। जो जैसा परफॉर्म करेगा वैसा टीम सेलेक्ट करेगा, उसको वैसा ही जो है वो रिजल्ट मिलेगा। जावेद आफरीदी की टीम पेशावर जल्दी जीती, बहुत बहुत मुबारक हो, उन्होंने बहुत अच्छी थ्रू आउट द टूर्नामेंट क्रिकेट खेली। बाकी रही बाकी टीमों की बात, वो एक्सपेरिमेंट करते रहे, दोस्तियां यारियां निभाते रहे, तो फिर ऐसे ही नताइज होते हैं दोस्तियां यारियां निभाने के। जब आप को पस पे पुश डाल देते और हैं। हम तो कंपैरिजन में, और आप ये कर रहे थे ना यकीनन कि आईपीएल भी चल रहा था ना आया साथ साथ, और वो भी देखने को मिल रहा था हमें, तो वहां पे आईपीएल का पीएसएल के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। आईपीएल का मैं कह रहा हूं वहां एक्सप्रेस बॉलर्स को छक्के लग रहे हैं, वहां पे 220 बन रहा है, 230 बन रहा है वहां पे। ठीक है पिचेस बैटिंग होंगी, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में भी कोई बॉलिंग पिचेस नहीं थी। लेकिन नहीं, पाकिस्तान में भी आप देखिए ना, पाकिस्तान में भी 200 पे 200 हुआ। पहले ही मैच में जो पेशावर जल्मी और रावलपिंडीज का था 215 पे 215 चेस हो गए। फिर लाहौर कलंदर ने पेशावर जल्मी को 199 चेस करके मैच हरा दिया। ऐसा नहीं है कि चेस नहीं हुए, लेकिन आप जो स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं ना, स्टैंडर्ड पे मैं ये बात करना चाहूंगा, वो जो हमारे प्लेयर वो कहते हैं ना बड़े नाम फीके पकवान, उनकी परफॉर्मेंस यहाँ भी वैसे ही रही जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में थी। तो अब मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों को अब थैंक यू वेरी मच कह देने का वक्त आ गया है। थोड़ा सा क्रिटिसिज्म पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, बड़े फैसले करने होंगे। खासतौर पर सरफराज अहमद आए हैं, सरफराज अहमद को डरना नहीं चाहिए, उनके कंधे पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी का हाथ है। कड़वे फैसले करने चाहिए, कड़वे घूंट पीने चाहिए, बड़े फैसले करने चाहिए, और उनको जो है अब नामों पे नहीं जाना चाहिए। सही है यार, क्या आईसाइट वीक हो गई है क्या? चश्मा क्यों लगा? या सबका चश्मा लग गया तो मेरे भी लग गया था चश्मा। ठीक है, चल अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया वक्त दिया। पाकिस्तान क्रिकेट को भी चश्मे की जरूरत है वैसे ऑनेस्टली। सही कह रहे, चले अपना ख्याल रखिएगा।